So hi guys, welcome back to another video and another update on our E36 drift build. This is your host Viraj and welcome to Fuel for Fun India. So guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हमारे पास आई है हमारी E36 drift build एंड जैसे कि आप सभी लोग को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये गाड़ी चीपेस्ट ड्रिफ्ट बिल्ड इन एंटायर कंट्री होने वाली है. So I guess you guys don't know how and when she is gonna be the cheapest T36 in entire country. So आज ये वीडियो में हम आपको बस यही बताने वाले हैं कि ये गाड़ी की स्टोरी क्या है. So जैसे कि आप लोग को पता है this is our second E36. We do have one more E36. ये हमारी लीगल कार है, हमारी स्टॉक कार है. So let me tell you something. ये गाड़ी को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास 5.5 लाख के पार्ट्स का रिक्वायरमेंट आया था in total, including the duties, okay? So, I didn't have that much amount of money to spend on my car. So, मैंने रिसर्च की, मैंने ढूंढी एंड ढूंढ के मुझे मिली हमारी ये वाली कार. ऐसे कि आप लोग को पता है ये भी एक 325 TDS है एंड इवन हमारी ये भी कार 325 TDS थी. ये कार बेसिकली पनवेल में खड़ी थी तलोजा में एंड हमारे एक दोस्त है चिराग सावंत करके जिन्होंने हमें ये गाड़ी दिलाई. दिस कार वी बॉट फॉर 90,000 रुपीज एंड इसमें जो प्रॉब्लम थी वो बस खाली वायरिंग इश्यूज थी. ओके, रेस्ट ऑल अदर पार्ट्स वेर गुड विच वी कुड यूज टू मेक आवर कार रनिंग अगेन एंड वी डिड इट. ओके, सो आफ्टर द कार गॉट रनिंग लाइक द मरून कार विच यू सी देयर, वो गाड़ी रेडी होने के बाद वी वर ब्लैंक कि अब ये गाड़ी का क्या करना है, What will do with this car? जैसे कि आप लोग को बताया मुझे गाड़ी स्क्रैप करना पसंद नहीं है, especially this special cars, you know, which has a great place in entire world. So मैंने डिसाइड किया let's go further और ये गाड़ी के साथ हम कुछ करते. बहुत ढूंढा मैंने, बहुत सोचा, उसके बाद I decided कि मैं ये गाड़ी को एक ड्रिफ्ट कार बनाता हूँ. Alright, so this car came with a automatic gearbox and जैसे कि सबको पता है एक ऑटोमेटिक कार ड्रिफ्ट करना is really tough than driving a manual car. So I started basically searching for a manual gearbox which was costing me around 2.5 lakh to 3 lakh rupees. Import करना पड़ रहा था वो भी, जैसे कि आप लोग को पता है ये सब कार के सामान import करना पड़ता है. So बहुत ढूंढा मैंने, बहुत कुछ किया. 2 लाख के नीचे मुझे कोई सामान देने तैयार नहीं था and I wanted to get it done. So what I did is, you know, बॉम्बे में एक कुर्ला मार्केट है, मैं जस्ट गया रैंडमली क्रूज करते करते कुर्ला मार्केट में एंड मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक पेट्रोल मैनुअल कार है, मुझे गियर बॉक्स शिफ्ट करना है, चेंज करना है, बट वो BMW है. तो उन्होंने मुझे दिखाया एक पेट्रोल इनोवा का गियर बॉक्स. दैट वॉज फ्रॉम 2009 की कार. बिफोर दिस मूवमेंट आई डिडंट न्यू कि इनोवा पेट्रोल में भी एग्जिस्ट करती थी एंड देन आई डिड माई रिसर्च. मैं गया, मैंने वहाँ पे गियर बॉक्स देखा, उन्होंने मुझे 70,000 रुपीज बोला गियर बॉक्स का एंड उनके पास इंजन भी पड़ा था वो गाड़ी का. सो विथ एवरीथिंग टुगेदर उन्होंने मुझे दिया 1,80,000 रुपीज का कॉस्टिंग फॉर द होल सेटअप विच वी नीड टू मेक दिस E36 रनिंग. ओके, तो तभी तो मैंने कुछ परचेज नहीं करा. मैं रात को घर पे बैठा था, OLX पे मैं देख रहा था, मुझे मिली हिमाचल में एक E36, एक इनोवा. ओके, दैट वॉज 2010 मॉडल एंड वो मॉडल का ऐसा सिनेरियो था, वो एक मिलिट्री का पर्सन था, एक डॉक्टर थे मिलिट्री में, वो ओन करते थे. मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई कि ऐसी ऐसी मैं गाड़ी बना रहा हूँ, तो ही वॉज अ गुड फेलो. उन्होंने 2 महीना गाड़ी होल्ड करी. जैसे कि आप सब लोग को पता है लास्ट ईयर हिमाचल में फ्लड्स आए थे, तो फ्लड्स की वजह से मैं पहुंच नहीं पाया, बट 2 महीना उन्होंने वेट किया मुझे मेरे लिए एंड देन आई वेंट देयर. मैंने वो इनोवा खरीदी 1,20,000 रुपीज में. उसको यहाँ पे मैं हिमाचल से बॉम्बे लाइक ठाणे वेयर वी स्टे मैं चला के लेके आया. इट कॉस्टेड मी 15,000 रुपीज फॉर द पेट्रोल एंड टोटल वी स्पेंट अराउंड 135 इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन, द फ्यूल, द टोल, एवरीथिंग. एंड जैसे ही हम बॉम्बे पहुंचे मुझे जो सब नहीं चाहिए था गाड़ी का मैंने वो सब बेच दिया. ओके, सो राइट नाउ all we are left with is this. So guys, ये हमारा 1TR FE. This is a 2 liter पेट्रोल मैनुअल इंजन जो हम हमारी E36 में डालने वाले.
सो बेसिकली जैसे कि आप ये गाड़ी को देख सकते हो, ये गाड़ी ये स्टेट में बिल्कुल नहीं आई थी, इसके साथ सब कुछ था, एंड आई सोल्ड एवरीथिंग एंड आई रिकवर्ड द मनी आई पुट इनटू दिस कार, सो दैट यू नो ये सब मुझे फ्री में मिल गया. आई पेड बेसिकली ₹0 फॉर द होल सेटअप, विच इंक्लूड्स ब्रेक, डिफ, gearbox, engine, wiring, like each and every piece which we need to make that car running. And ये स्टोरी है वो कार की. उसके बाद अभी मैंने रखा है 1 लाख का बजट फॉर द कार, बिकॉज यू नो मेरे जैसी यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको ड्रिफ्टिंग करनी है बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर पाए. तो बेसिकली मेरी टारगेटेड ऑडियंस वही है. मैं ये एज अ हेल्प कर रहा हूँ. या आई लव टू बिल्ड कार्स, या आई लव टू प्ले इन कार्स, वो मेरा पैशन है. बट विद पैशन आई रियली वॉन्ट अदर पीपल टू एंजॉय द फन दैट आई एम हैविंग. यू नो there are a lot of people who are into cars, who really want to be into cars, but due to money issues they just back off, you know. And this is the reason why I'm here, guys, you know, to help those people out, to teach people how to get working on the car, how to spend money, where to spend money. It is all about doing smart work, you know. And जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी ये सब करने के लिए years लग गए. So I'll tell you something, I'm doing cars since 2016 and abhi 2026 chal raha hai. It's been 10 years. I'm into cars, I'm working on cars, I work for customers, I create their cars, I build my cars, and this is it. Yes guys. So ये हमारा 1TR FE का setup है that we gonna put into our E36, and with this setup I have a big surprise that I'm not gonna reveal right now. That surprise I'll just give you a small hint. वो पावर अपग्रेड रिलेटेड है. दैट इज इट गाइज. सो आप लोग चेक कर सकते हो. दिस इज आवर कार, दिस इज वेयर द इंजन इज, एंड दैट्स आवर कार. सो दिस इज इट बॉयज, चेक इट आउट. ऑलराइट गाइज, सो ये था जो सब एसेंशियल है हमारी ड्रिफ्ट कार को एक रेडी रोलिंग कार करने में. जैसे कि मैंने बोला एसेंशियल, ये तो सब लगने वाला है उसको स्टार्ट करने के लिए, बट अभी जो कार में गंदी चीज़ें थी, जो भी कार में ख़राब चीज़ें थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ. आइए. एंड विद दिस गाइज, check out our E46. This is also ours, and soon this is also gonna be as a platform, as a build. This car is not gonna drift, but this car is gonna drag, you know. This is the condition right now. And ये गाड़ी को भी लेके हमें हो चुके 2 साल. And ये गाड़ी फिलहाल ICU में, you can say. She's on a ventilator, and let's see when I can save her. Alright. And जैसे कि आप लोग को पता है, our E36 had gone to body restoration, and वो body restoration होके आ चुकी है. There's a lot of work done on the car, like chassis reinforcement, engine bay reinforcement, and जितनी भी रस्टिंग थी, अभी मैं जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसमें हमने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है. हमें ये गाड़ी स्ट्रिप करनी थी, ऑलराइट, हमें सब कुछ निकालना था, तो हमें ये गाड़ी को जैक स्टैंड पे चढ़ाना था. बट इतनी सड़ चुकी थी, जैसे कि आप देख सकती है, ये फ्रंट पोर्शन है जहाँ पे जैक लगता है, ये पोर्शन इतना ज़्यादा रस्टेड था. हम जैसे ही जैक स्टैंड लगा रहे थे और गाड़ी नीचे उतार रहे थे, जैक स्टैंड गाड़ी के सी थ्रू जा रहा था, लाइक यू नो कम्प्लीटली आउट. हमने कैसे तो करके पूरा स्ट्रिप किया है, एंड एज यू गाइज कैन चेक, पूरा का पूरा बॉडी वर्क हो चुका है, री-इन्फोर्समेंट हो चुकी है, एंड एवरीथिंग, एवरी पीस ऑफ शिट दैट नीड टू बी फिक्स्ड is done. And I'm talking about reinforcement because this car is gonna drift, this is gonna go sideways, and as you know, when the car goes sideways, body main factor होती है जो सब चीज़ें hold करती है. So you know, if we don't do the reinforcement and we drift, possibilities are कि हमारा engine निकल जाए या फिर कहीं पे चेसी बेंड हो जाए, and if that is bent, खत्म. You know, फिर रोल केज करना पड़ेगा, ट्यूबुलर चेसी करनी पड़ेगी, and tubular chassis itself cost you around 5 lakh rupees to get done, and I really don't like that because उससे गाड़ी नहीं लगती है. उसके बाद गाड़ी ऐसी हो जाती है यार कि this is totally different. When you see the car that has the stock interior, it looks beautiful, and when you see a car that is on roll cage, that is with, you know, the interior is race interior,
लाइक जैसे कि आपको पता है रोल केज में भी बहुत सारे टाइप आते हैं. द फर्स्ट इज लाइक ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये सब कवर हो जाता है. गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार गोज डिफिकल्ट, एंड आई स्पेशली डोंट लाइक द रोल केज, बिकॉज वो कार का लुक समवेयर और अदर आई फील कि वो लुक खत्म हो जाता है गाड़ी का. सो ये स्टेट में गाड़ी है. बाय द एंड ऑफ द डे और मे बी टुमारो मॉर्निंग हम गाड़ी की क्लीनिंग चालू करने वाले. जैसे कि आप देख सकते हो जो डेंटर ने गाड़ी पे काम किया है, ही हैवंट क्लीन द कार. जो सब भी उसने पार्ट्स काटे गाड़ी के, दोज आर ऑल लेफ्ट एंड केप्ट इनसाइड द कार. सो आई क्लीन द कार टुमारो, एंड बाय द एंड ऑफ द डे वी विल स्टार्ट रीइंफोर्सिंग इंजन. हम वो इंजन उतार के इसमें माउंट करना चालू करेंगे, एंड लेट्स से सूनर or earlier this car will be ready rolling again. When I say this, I know it's been a long time since the work is on this car, but builds के साथ ना यही होता है guys. Whenever you think कि यार ये build तो मैं 1 महीने में बना लूँगा, trust me वो build कभी 1 महीने में नहीं बनने वाला है. That is gonna take months of time if you're doing it everything in a precise way. अगर हर चीज़ आप सही ढंग से सही तरीके से करोगे तो it is gonna take a lot of time. Right now we are 3 months down on this car, and I guess more 2 months or maybe a month. I'm not sure. I'm not giving any commitment. But soon this car will be ready, rolling, drifting, and will be in front of you guys. You guys can experience the car sooner. Thank you so much, and stick to the vlogs. We'll post more updates soon, and I know updates are coming little slower. जैसे कि मैंने आपको बताया था, we do a lot of things. So this is our passion. This is not something we do every day. So whenever I have time, I work on this car. So this is the story, and thank you so much for supporting. Please hit like, share and subscribe, because subscribe करोगे तभी मुझे motivation आएगा and मैं speed up करूँगा ये सब गाड़ियों में. Thank you so much for watching. Have a good day and have a good night.